साथियों नमस्कार, मैं पुण्य प्रताप सेन आज उपस्थित हुआ हूँ ईवीएस के एक छोटे से टॉपिक चट्टान को लेकर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एवं इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनको बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों देखें इस छोटे से टॉपिक चट्टान को। हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एवं साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए मित्रों देखें इस छोटे से टॉपिक चट्टान को। चट्टान क्या है? पहले तो यही क्वेश्चन बनता है ना कि चट्टान क्या है। तो चट्टान दोस्तों पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है और जो निम्न सतह है, जब दोनों अवस्थाएं ठोस में होंगी तो उस प्रक्रम में जो फिगर बनेगा या जो आकृति बनेगी उसे हम चट्टान का नाम देंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि चट्टान क्या है। मतलब चट्टान मतलब पृथ्वी की जो ऊपरी सतह और निम्न सतह या निचली सतह है, दोनों ठोस आकार में जब होंगी तो उस अवस्था में वह चट्टान का रूप धारण कर लेगी, तो इसे हम चट्टान कहेंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह 8 तत्वों से मिलकर बनी है। तो दोस्तों याद रखना कि जो पृथ्वी की सतह है कितने तत्वों से मिलकर बनी है? 8। एक क्वेश्चन यहीं से तैयार होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी गया है या कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि पृथ्वी की सतह कितने तत्वों से लगभग बनी है। तो 8 तत्वों से मिलकर बनी है, जिनमें कुछ प्रमुख तत्व हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो याद रखना कि जो ऑक्सीजन की परसेंट है या मात्रा है वो 46% है और सिलिकॉन की 27% और एल्यूमिनियम की 8%। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह पर किस तत्व की सबसे ज़्यादा अधिकता है? तो वो है ऑक्सीजन। और बच्चे चकरा जाते हैं, वो लगा जाते हैं कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किसकी अधिकता है? नाइट्रोजन की। तो वो ऑप्शन में नाइट्रोजन भी रहेगा तो वो नाइट्रोजन लगा के आ जाते हैं एवं क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों इसको चकराना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑक्सीजन सतह पर सबसे ज़्यादा है और वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना। चट्टान के प्रकार, चट्टान 3 प्रकार की होती है दोस्तों। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान को ही कायांतरित चट्टान कहते हैं, तो इनको याद रखना। इन चट्टानों को हम एक छोटे से फिगर से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये एक ज्वालामुखी है, आपको जैसा आप देख पा रहे हैं इसके अंदर पृथ्वी से मैग्मा उत्पन्न होता है और मैग्मा ही बाहर निकलता है लावा के रूप में। तो जो ये मैग्मा बाहर आता है लावा के रूप में, तो यहाँ पे छोटी सी एक सतह सी बना लेता है, मतलब यहाँ पे जम जाता है। इसी चट्टान जो जमकर या जो चट्टान बनती है, इसी चट्टान को हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान। और क्या होता है कि जब एक कुछ समय तक एक चट्टान बनी रहती है तो यह छोटे छोटे कणों में, अवसादों में टूटती है। इस छोटे छोटे कणों से जो अवसाद निकलते हैं वो यहाँ पे एक परतें बना लेते हैं और इन्हीं परतों को ही हम अवसादी चट्टान कहते हैं। और फिर जब कभी कभी आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान छोटे छोटे कणों में टूटती हैं, विखंडित होती हैं या रूपांतरित होती हैं, तो छोटे छोटे कण जो बन के जो मिलके जो चट्टान बनाते हैं उसको हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बोलते हैं दोस्तों। तो ये रूपांतरित चट्टान कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान है वो किससे मिलकर बनी है। तो ये याद रखना कि आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों से मिलकर बनती है कायांतरित चट्टान। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि जो आग्नेय चट्टान होती है यहाँ पे जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। जो ये चट्टान बहुत गर्म होती है, इसलिए